सर यही है डोर टीवी। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ थोड़ा लोगो अभी रिपेयरिंग करने के टाइम में स्क्रैच हुआ है। बैक साइड में मैं उसका ब्रांडिंग आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। इधर आप देख सकते हैं डोर QLED टीवी, क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, सो ये डोर टीवी है। सो अभी हम लोग जो है इसको कैसे किए हैं, क्या किए हैं, कैसे अनलॉक हुआ है, इन डिटेल्स जो है आज इस वीडियो में अभी बात करने वाले हैं। सो वीडियो का आप एंड तक देखना जरूरी है। ठीक है, सो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था, यहाँ पर दो मेथड है। एक है सॉफ्टवेयर मेथड जो ऑफिशियली ऑथोराइज वेबसाइट पर अवेलेबल है, जैसे कि आप लोगों को पता हो गया होगा। लास्ट 2 डेज से ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मिल रहा है, इसका पहले जो है ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। जब मैं 4th वीक में टीवी को जो है ऐसे ही लॉक कंडीशन में वो लोग चला गए हैं, तभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग के साथ शेयर नहीं किया गया था। अब जो है उनके माइक्रोमैक्स के वेबसाइट पर और डीपी वर्ल्ड बोल के जो वेबसाइट है वहाँ पर अभी शो हो रहा है। ठीक है, तो उसका बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये सॉफ्टवेयर मेथड है। हार्डवेयर मेथड ये है, आपको पता है, वो भी बात करेंगे। तो इन डिटेल्स बात करने वाले हैं, आप वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मण, आप देख रहे हैं टेक डिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल मेथड है, आप टीवी को अनलॉक कर सकते हो, यानी आप एक इस टीवी को आज ए नॉर्मल टीवी का तरह देख सकते हो, जो डोर का जो सॉफ्टवेयर है उसका थ्रू से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसका। पहले जो हम लोग को व्हाट्सअप में मैसेज आया था ये वाला, यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया। उसके बाद आप लोग कुछ जो है फ्लिपकार्ट पर कंप्लेन किए, मैं जो है ट्विटर एक्स पर कुछ स्टोरी डाला है, उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। और हो सकता है और भी कुछ लोग जो है कंप्लेन किए होगा किसी अदर प्लेटफॉर्म पर। अब जो है एक पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ है। अगर आप ये वाला वेबसाइट पर जाओगे, जैसे अभी आपको मैं स्क्रीन का ऊपर में डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एक पब्लिक अनाउंसमेंट किया गया है जो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डोर सर्विस। क्लैरिटी में आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है, और डेट में लिखा गया है मई 2025। तो इस पब्लिक अनाउंसमेंट को अगर डिटेल में पढ़ोगी, जब हम लोग ये वाला मैसेज आया था यहाँ पर ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन इस पब्लिक जो अनाउंसमेंट किया गया है, अब जब जो डोर का जो ओरिजिनल वेबसाइट था वो तो ओपन नहीं हो रहा है, बट जब आप सर्च करोगे डोर वेबसाइट बोल के तो ये वाला वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जो अभी वेबसाइट आप देख रहे हैं इसका थ्रू से आप जा सकते हो। ये बिल्कुल एक सर्टिफाइड वेबसाइट है जो माइक्रोमैक्स की तरफ से, आपको पता ही होगा, और उनके जो एक्स एम्प्लॉय इसमें काम किया था आपको सबको पता है। सो यहाँ पर क्लैरिटी में आपको मेंशन किया गया, वी रिग्रेट इन्फॉर्म दैट यूजर स्ट्रीमबॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑफिशियली सीज्ड द ऑपरेशन इफेक्टिव फ्रॉम मे। सो मे से इनका सर्विस जो है बंद हो गया है। एज ए रिजल्ट डोर सब्सक्रिप्शन सर्विस अलॉन्ग विद द डोर टीवी ऐप इन नो लॉन्गर अवेलेबल। सो इसके बारे में आपको पता है। उसके नीचे जब आप आओगी, व्हाट दिस मीन्स फॉर, पहले लिखे हैं आपको और पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, नो फर्दर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सेकंड में लिखे हैं नो अपडेट्स और सपोर्ट, आपको कोई अपडेट और सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। डोर टीवी विल नो लॉन्गर रिसीव अपडेट और सपोर्ट, ठीक है, आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह नहीं मिलेगा। डोर टीवी का जो एप्लीकेशन है वो भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और इस तरफ आओगे तो पहला पॉइंट जो लिखे हैं, टीवी अनलॉक द डोर टीवी डिवाइस कैन बी यूज्ड एज ए स्मार्ट टीवी, बट ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, सबका टीवी लॉक में था। हम लोग सेटिंग पर जाके एप्लीकेशन को ओपन करते थे, HDMI पोर्ट्स वगैरह हम लोग को नहीं दिखाता था। ठीक है, तो यही कंडीशन में टीवी जो है लॉक कंडीशन में विदाउट एनी अपडेट्स उन्होंने चला गया है। यहाँ पर एक कॉमन सेंस का बात ये है दोस्तों, मैं ये कैसे किया क्या किया वो तो हम बात करेंगे, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन बात करना जरूरी है। सो यहाँ पर उनको करना क्या चाहिए था, OTA अपडेट्स एक प्रोवाइड करना चाहिए था। वो अपडेट करने से टीवी जो है नॉर्मल टीवी की तरह हो जाता, ये लोग इन्होंने नहीं किया है। जब पब्लिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो प्रेशर बना है, क्योंकि इनको कांटेक्ट करने के लिए और कुछ है नहीं है, और मेरा व्हाट्सअप देखिए मैं इनको बहुत कुछ लिखा था, मैसेज डबल टिक आ रहा है, व्यू आ रहा है, बट हो सकता है ये इनएक्टिव में है, पता नहीं। लेकिन जब ऐसे जो प्रेशर क्रिएट हुआ तब जाके यहाँ पर एक पब्लिकली अनाउंसमेंट करके एक सॉफ्टवेयर इन्होंने प्रोवाइड किया है, उसका बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद वारंटी जो है, ऑल वारंटी फॉर दिस डिवाइस नाउ वॉइड। सो इसमें टीवी पर और कोई वारंटी आपको नहीं मिलेगा, बंद हो गया, इन्होंने ये भी बताया। नो सर्विस, ऑल कस्टमर सपोर्ट सर्विस हैव डिसकंटिन्यूड। आपको याद होगा टीवी लॉन्च करने से पहले 4 साल का वारंटी बताए थे, उसके बाद बोले जो लोग रिचार्ज करते जाएगा उन लोग को वारंटी मिलेगा। जब कंट्रोवर्सी हुआ फिर 2 ईयर को आ गया, फिर 1 ईयर को आ गया, फिर अब 6 मंथ में कंपनी क्लोज, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इन्होंने बता रहा है
By continuing to use your Door TV device, you acknowledge and agree to these revised terms. Streambox will not liable for any losses or damage arising due to this discontinuation. अब ये डिसकंटिन्यू जो पब्लिक नोटिस आया इसके बाद स्ट्रीमबॉक्स का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है बोल के लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं अपडेट प्रोसेस, आप देख सकते हो एक लिख रहे हैं अपडेट प्रोसेस। यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपना टीवी पर अपडेट करिए, आपका टीवी जो है नॉर्मल एक स्मार्ट टीवी का तरह हो जाएगा। ठीक है भाई, हम लोग क्यों करें? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों नहीं दिया क्लोज करने से पहले? जब आप मैसेज में कर रहे हैं कि आपका टीवी आपका हो गया, आप इसको नॉर्मल टीवी का तरह यूज कर सकते हो, तो आप ही ये सॉफ्टवेयर अपडेट ऑडियो अपडेट का थ्रू से प्रोवाइड कर सकते थे, क्यों नहीं किया? नंबर 1। अब इन्होंने बता रहा है ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपका टीवी पर इंस्टॉल करिए, आपका टीवी जो है नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ पहला स्टेप। यहाँ पर इन्होंने ये बता रहे हैं कि आपको ये एक सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके आपका टीवी पर जो है इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये कैसे करना है ये भी बात करने वाले हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है ये भी बात करेंगे, इसको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है वो भी बात करेंगे। ठीक है, डिटेल आप वीडियो को एंड तक देखना, ये एक कंप्रेसिव वीडियो है, अगर इसको एंड तक देख लोगे तो दूसरा वीडियो देखने का आपको हो सकता है जरूरत ना पड़े। ठीक है, सो पहले यहाँ पर बोल रहा है कि चूज योर टीवी मॉडल। आपको नॉर्मली डोर टीवी का 3 मॉडल होता है, आपको मॉडल कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एक कॉमन ये है कि आपके पास टीवी का जो कवर है, जो डब्बा है वो आपके पास अवेलेबल होगा, तो आपको इस तरीके से जो है देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट भी मैन्युफैक्चर्ड बाय वीरा हज भी द सीरियल नंबर। ठीक है, मॉडल ई मैन्युफैक्चर्ड बाय इका, मॉडल सी मैन्युफैक्चर्ड बाय बीपीएल। सो VEC यहाँ पर आपको क्लैरिटी में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये कैसा करना है अभी देखिए, मैं आपको ये वाला वीडियो डाल रहा हूँ। तो सर इधर देखिए, ये जो डोर टीवी का पैकेट है यहाँ पर आपको मेक लिखा रहेगा मैन्युफैक्चर्ड बाय स्ट्रीमबॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर आएगा आपको मैन्युफैक्चरर कौन है बोल के यहाँ आएगा, देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय वीरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वीरा। सो वीरा मतलब आपको वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के टाइम में आपको भी सिलेक्ट करना है, भी, वीरा मतलब वीरा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। सो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपका दूसरा कुछ मेक है आप यहाँ वीरा सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा। सो 3 अलग अलग मॉडल है डोर टीवी का, तो आपको वीरा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा वाला मेक है वीरा, तो मैं भी सिलेक्ट करूँगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो आप करेक्टली आइडेंटिफाई कर लीजिए आपका टीवी का मॉडल क्या है, सॉरी मेकर यानी मैन्युफैक्चरर कौन है, उसी हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा वीरा है, सो मैन्युफैक्चर्ड बाय वीरा सिलेक्ट किया मैंने। सो उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड सॉफ्टवेयर पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपको जो है आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा। यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी क्या देना है, जो ईमेल आईडी आप फ्लिपकार्ट से परचेज करने का टाइम में आप रजिस्टर्ड किए थे वही ईमेल आईडी आपको देना है। अगर वो ईमेल आईडी आप नहीं देते हो तो फिर जो है आपको एक्सेस डिनाइड आएगा, आपको नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा बताया जाता है, लेकिन ऐसा आता नहीं है। मैं वेट किया, 2 दिन तक वेट किया, ऐसा नहीं आया है। लेकिन जब रजिस्टर्ड मेल आईडी डालेंगे आपको इमीडिएटली जो है डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, सो डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिटेल प्रोसेस लिखा है, देखिए मैं आपको वो भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताऊंगा। सो ये एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग को कुछ लोग का आइडिया होगा, अगर नहीं होगा तो जिप में डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करके आप अनजिप कर लेना। अनजिप करने के बाद एक पेन ड्राइव लेना, यहाँ पर डिटेल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। पेन ड्राइव लेके उसको एक USB ड्राइव की तरह प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद वो पेन ड्राइव को अपने USB पोर्ट पर लगाना, लगाने के बाद टीवी को ऑन करना, ऑटोमेटिकली वो जो है रन हो जाता है, टीवी जो है नॉर्मली ऑन हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप इधर लिखा हुआ है, आप जो है इसको फॉलो कर सकते हो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हो, अदरवाइज इस वाला वेबसाइट जो है यहाँ पर भी आप जाके देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं ये प्रोसेस को कम से कम 2 बार किया है, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिटेल स्क्रीन पर शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब का पॉलिसी क्या है। ठीक है, सो यूट्यूब का पॉलिसी को हमें रेस्पेक्ट करना है, और मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप इजीली कर सकते हो। इसके लिए आपको कहीं कुछ जाने का जरूरत नहीं, किसी का हेल्प की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इजीली कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना, एक पेन ड्राइव बना लेना, लगा सकते हो, ऑन करोगे टीवी ऑटोमेटिकली जो है ले लेता है। ठीक है, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, हो जाता है। लेकिन मैं इसको 2 बार किया है, ये दोनों बार हो रहा क्या हो रहा है, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है मैं ये बता रहा हूं आपको। टीवी नॉर्मली जो है ऑन हो जा रहा है, लेकिन 5 से 10 मिनट 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिक जो है टीवी रिस्टार्ट हो रहा है जब मैं ये सॉफ्टवेयर किया है। लेकिन टीवी ऑन नॉर्मल टीवी का तरह, एक एंड्रॉइड होम स्क्रीन का तरह, जैसे अभी आप देख रहे हैं इस तरीके से स्क्रीन आपको आ जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल एक एंड्रॉइड टीवी का तरह आपको लगेगा।
लेकिन ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। रिमोट का जो रेस्पॉन्स है कभी कभी जो है लिंक मेक ब्रेक हो रहा है, ये दूसरा इशू है। तीसरा इशू जो है, आप अगर HDMI पोर्ट का थ्रू से कुछ कनेक्शन करना चाहते हैं, मान के चलिए कुछ साउंड बार आप कनेक्ट किए, मान के चलिए कुछ लैपटॉप आप कनेक्ट किए, बीच बीच में स्क्रीन जो है फ्लिकरिंग होने लगता है। अब पता नहीं ये सॉफ्टवेयर में बग्स है या फिर जो सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड कर रहा है ये सूटेबल है नहीं है, ये हम क्लैरिटी आपको नहीं दे सकता है। वो भी मैं खुद ही 2 दिन देखा है, मेरे को भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या है मेरे को क्लैरिटी नहीं है। तो अगर उस एक्सपीरियंस में टीवी को हम लोग यूज नहीं कर सकते, सिंपल है। जिस पर्पज के लिए हम लोग टीवी परचेज किए उस पर्पज हमारा फुलफिल नहीं होगा। अगर टीवी का पोर्ट नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है, रिमोट जो है आपको लिंक मेक ब्रेक आ रहा है, स्क्रीन जो है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, तो फिर कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए सोचा चलो इसको तो मैं अपना लिया है। अगर इसको रिलेटेड आप कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, मैं आपको जैसे कि बता, ये वाला वेबसाइट पर जाना, क्लियरली लिखा हुआ है, कुछ नहीं, जस्ट सिंपल प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, ये भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे को लगा कि इसको भाई डे टू डे एक्टिविटी में चलाना मुश्किल है, तो मेरे को लगा आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, आप लोग को जो लोग अभी देख रहे होंगे, मेरे को पता है आप लोग में से 4-5 भाई लोग मेरे को कंटिन्यूसली फ़ोन कर रहे हैं लास्ट 5-6 दिन से। मैंने उनको ये प्रोसेस बताया, उनका लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सेम ब्रांड के टीवी है, सेम मॉडल टीवी है, सेम सॉफ्टवेयर है, हालांकि उनका मेक अलग है, मेरा मेक अलग है, लेकिन उनका में ऐसा कोई प्रॉब्लम वगैरह देखने को नहीं मिला है। उनको वो मैंने उनको फ़ोन में गाइड किया। तो अगर भाई अगर आप देख रहे हो तो कमेंट कर देना एटलीस्ट प्लीज़, ठीक है। तो वो भाई का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आपको पता है उनका मेक मॉडल अलग है, उनका सॉरी मैन्युफैक्चरिंग अलग है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग अलग है। तो भाई का 3 दिन हो गया ऑलमोस्ट, अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले बात किया, उनका कोई इशू नहीं है। तो मैं इसीलिए आपको बोलना चाहता हूँ, आप जो है पहला ये जो मेथड है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पहले आप अपने टीवी को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कोशिश करना, ईजी मेथड है, कर सकते हो, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। लेकिन मेरा में जो प्रॉब्लम है मैं आपको बताया, स्क्रीन ऑफ हो रहा है, फ्लिकरिंग हो रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, रिमोट पर जो है लिंक मेक ब्रेक हो रहा है। तो मेरे को लगा हार्डवेयर बदल के देखते हैं, ठीक है। हार्डवेयर बदलने के लिए अब यहाँ पर समस्या है कि आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, उसके साथ आपको सॉफ्टवेयर भी डालना है, ठीक है। तो फिर लास्ट ऑप्शन और कुछ बचता नहीं है। और मेरे को ऐसा लगा 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, भाई ऐसा ठीक भी नहीं हुआ है, जो पहले जो प्रॉब्लम था वही प्रॉब्लम था। सो मैं अभी क्या किया, इसका मदरबोर्ड जो है चेंज कर लिया। अब बात करते हैं कौन सा मदरबोर्ड, प्राइसिंग कितना आएगा और क्या क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप मदरबोर्ड चेंज करते हो, तो इन डिटेल्स बात करने वाला है। भाई देखो, ये एक 4K QLED टीवी है। नॉर्मली एक 4K QLED टीवी का आप मदरबोर्ड का प्राइस अगर गूगल करोगे या फिर ChatGPT वगैरह में डालोगे तो नॉर्मल जो प्राइस है 2500 से स्टार्टिंग से लेकर 6000 5500 तक आ जाता है। एक 4K QLED टीवी का मदरबोर्ड का बारे में बात करते हैं। तो अब डिपेंड करेगा आप किससे परचेज कर रहे हो, अगर उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा है थोड़ी कम पर मिल सकता है, लेकिन प्राइस रेंज आपको यही रहेगा 2500 से लेकर 6000 5500 तक आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको जो है फुल HD अगर बात कर रहे हो या फिर HD बात कर रहे हो तो इसमें फिट नहीं होगा, पैनल के साथ में भी कंपैटिबिलिटी का इशू आ जाएगा। तो आपको 4K ही डालना ही है। अगर 4K में नॉर्मल डालोगी या फिर QLED डालोगी वो आपका ऊपर में डिपेंड करेगा, लेकिन मदरबोर्ड ऑलमोस्ट आपको सिमिलर रहता है, ठीक है। ये टेक्निकल बात हो गया। प्राइसिंग के बारे में आपको बता दिया, उस प्राइस में रहेगा। सर्विस चार्जेस वगैरह वही बात है, ज़्यादा नहीं रहता है, वो लोग मदरबोर्ड में इंक्लूड करके आपको बताया जाता है, लेकिन जो प्राइस में आपको बोला वही रहेगा 2500 से लेकर 5500 6000 मैक्सिमम, वो केस है। तो इस टीवी पर और मैं मदरबोर्ड चेंज किया, वो मदरबोर्ड भी आपको दिखाना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कौन सा मदरबोर्ड चेंज करना है। भाई देखो, बहुत सारे मदरबोर्ड मार्केट पर अवेलेबल है। यूनिवर्सल मदरबोर्ड एंड्रॉइड टीवी के लिए मिल जाता है, ये है मेरा ओल्ड मदरबोर्ड, ठीक है। और मैं ऐसा किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप मैं जो मदरबोर्ड यूज़ किया वही मदरबोर्ड आपको यूज़ करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप अपने जो भी यूनिवर्सल 4K टीवी के लिए, ठीक है, और एंड्रॉइड टीवी का यूनिवर्सल एंड्रॉइड मदरबोर्ड आता है, आप उसको लगा सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। और मैं ऐसा कुछ रेकमेंड भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने मर्जी के हिसाब से इसको लगा सकते हो, ठीक है। ये रहा बात। अब जब मदरबोर्ड चेंज हो जाता है, मदरबोर्ड चेंज होने के बाद क्या होता है कि अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज होता है। रिमोट आपको ये वाला एक नया वाला रिमोट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि देख सकते हो, क्योंकि एक मदरबोर्ड चेंज किया मतलब उसका रिमोट भी आपको चेंज हो जाएगा। सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो, एक स्मार्ट टीवी का सॉफ्टवेयर इसमें दिया गया है, हालांकि बेस्ड ऑन एंड्रॉइड ही है,
ऑपरेशन वगैरह आप ठीक ठाक कह सकते हो, ठीक है, लेकिन सेटिंग मेनू वगैरह थोड़ी बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ये रिमोट जो है मैं पेयर नहीं किया है, एक बार पेयर करके भी देखूंगा, अभी तक मैं दिखा नहीं, आप लोग को जल्दबाजी के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा ओवरऑल बात है। अब बात करते हैं क्या मदरबोर्ड चेंज करने के बाद और कुछ टीवी का इम्पैक्ट है, तो बिल्कुल नहीं। जो आपको साउंड है ऐसे ही सुनने को मिलता है, जो आपको पिक्चर क्वालिटी है ऐसे ही देखने को मिलता है, ऐसे कुछ आपको चेंजेस वगैरह नहीं लगेगा, एक्सेप्ट आपको पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी का प्लेसमेंट्स, क्योंकि ओरिजिनल का जहाँ पर प्लेसमेंट था उसका प्लेसमेंट थोड़ा चेंज हो गया, तो उसके लिए उन्होंने ब्लैक टेप चढ़ाया हुआ है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन का ऊपर में देख पा रहे हैं। ये एक चेंजेस है, रिमेनिंग ऐसा कोई चेंजेस नहीं, आपका रिमोट जो है चेंज हो जाता है। सो ये जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये दो मेथड है, पहला मेथड, सेकंड मेथड। आप पहला मेथड ही ट्राई करना, सेकंड मेथड अगर कुछ नहीं बचता है तो फिर ट्राई कर लेना। अब बात करते हैं जो मदरबोर्ड हम लोग लगा रहे हैं वो कितना साल तक चल सकता है। भाई ऐसा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 3 ईयर तो मिनिमम 3 ईयर चलना चाहिए। और लास्ट एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप मदरबोर्ड चेंज कर रहे हो तो फिर आपको जो है थोड़ी वाईफाई कनेक्टिविटी में इशू आ सकता है, वो आपको देखना है। नॉर्मली क्या होता है, मदरबोर्ड में भी 2 टाइप का होता है, आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, अदरवाइज 2G 5G जो भी है। आप उनको ये बोलना है कि मेरा टीवी में पहले 5G आता था, आपको 5G वाला वाईफाई वाला मदरबोर्ड डालना है, क्योंकि मदरबोर्ड भी 2 टाइप्स का होता है, उसमें जो मॉडेम लगा होता है नॉर्मली 2G का भी है 5G का भी है, तो आपको 5G ही डालना है, क्योंकि आपका एक 4K टीवी है। अगर आप 2G डाल दोगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी, तो आपको 5G चाहिए। तो आप पूछना, अगर रियली आप मदरबोर्ड चेंज करना चाहते हो, आपका ऊपर में डिपेंड करता है। सो वहाँ पर आप पूछना है आपको कि मेरे को जो है 5G वाईफाई वाला मदरबोर्ड डालना है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर बात किया जाए, ये आपका ऊपर में डिपेंड करता है, आप मॉडल नंबर अपना देख लेना। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा जो ऑफिशियली जो रिकमेंड किया जा रहा है सॉफ्टवेयर का थ्रू से करने के लिए, वही ट्राई करो, ईजिली हो जाता है। बट मेरे में प्रॉब्लम आया तो फिर मैं चेंज किया, अदरवाइज चेंज करने का कुछ ज़रूरत है नहीं, और मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, ठीक है। आप वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कर लेना, आपको वही ईजी है, बेस्ट है, घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा यूज़फुल होगा। तो अगर रियली आपको वीडियो यूज़फुल हुआ, आप इस वीडियो के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका किसी फ्रेंड है या फिर और आप किसी को जानते हैं जो डोर टीवी के लिए स्ट्रगल हो रहा है, तो आप इस वीडियो उन तक शेयर कर सकते हो। सो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।